नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। बीजेपी की हुई बड़ी आम सभा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया गहलोत सरकार पर प्रहार। सतीश पूनिया ने नाथी का बाड़ा को लेकर शिक्षा मंत्री को लपेटा। मनोज मेघवाल के समर्थन में हुआ विप्र सम्मेलन। बड़ी संख्या में ब्राह्मणों ने की कांग्रेस को जिताने की अपील। RLP भी चुनाव में लगातार सक्रिय, नुक्कड़ सभाओं से वोटरों को लुभा रहे हैं नारायण बेनीवाल। भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल के समर्थन में आम सभा को संबोधित करते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र की सरकार ने किसान, जवान और आम आदमी का सम्मान किया है। उन्होंने राज्य की गहलोत सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि राज्य की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। राजस्थान में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने सुजानगढ़ को अमृत योजना में शामिल किया। आप खेमाराम को जिताइए, केंद्र की योजनाएं लाना और शहर का विकास करवाना मेरी जिम्मेदारी है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शिक्षा मंत्री डोटासरा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षकों का अपमान करते हुए घर से निकाल दिया और कहा, मेरा घर नाथी का बाड़ा नहीं है, ये तानाशाही है। यह हमारे देश की गुरु परंपरा का अपमान है। उन्होंने अपने भाषण में बार बार नाथी का बाड़ा पर चुटकी लेते हुए नारे भी लगवाए। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी तीनों उपचुनाव बड़े अंतर से जीतेगी। आम सभा को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, अर्जुन मेघवाल, राम सिंह कसवा, राजेंद्र राठौड़, राहुल कसवा, अभिनेश महर्षि ने भी संबोधित किया। सभा में सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, रामगोपाल सुथार, माधुराम चौधरी, सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया, हरलाल सहारण, हरिराम रणवा, बिदासर प्रधान संतोष मेघवाल, जिला प्रमुख वंदना आर्य, प्रधान मनभरी देवी, पूजा कपिल मिश्रा, अशोक पींचा, बसंत शर्मा, पवन माहेश्वरी, वैद्य भंवरलाल शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान युवा मोर्चा के रिचपाल बिजारनिया, गौरव इंदौरिया, आशीष चोटिया, नरेंद्र होदकासिया, गोपाल पारिक, विनय माटोलिया, गोपाल बालान, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष यशोदा माटोलिया, मंडल अध्यक्ष सुरभि पांडे, जिला मंत्री सुषमा रांकावत, चंद्रप्रभा सोनी आदि ने विशाल फूलमाला के साथ अनुराग ठाकुर का स्वागत किया। नाथी का बाड़ा नहीं है। अरे आप अध्यापक की सुनो, हमारी सरकार आने तो पूरा मान सम्मान देगी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। मेरे भाइयों बहनों, ये समय आया है आपके पास उपचुनाव के माध्यम से राजस्थान और देश में एक संदेश देने का कि राजस्थान, जिसको दुनिया भर में जाना जाता है संस्कृति और शिष्टाचार के लिए, इस कांग्रेस ने बना दिया राजस्थान को अत्याचार और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। कहां संस्कृति शिष्टाचार, कहां अत्याचार भ्रष्टाचार। बलात्कार के इतने मामले हो, अपराधियों को पकड़ना तो दूर की बात, जेलों में बंद अपराधी भी छूट जाते तो अशोक गहलोत की नाक के नीचे छूट कर चले जाते। होता यह है कि बहुत दूर हिमाचल में आए, ठंडे प्रदेश में आए, आपने गर्मी को उठा दिया। पर जे टाइम कश्मीर के में आतंकवाद की गर्मी ही, और आप सब लोग जानो कि जब आतंकवादियां ललकार दी कि कोई माई को लाल कश्मीर में तिरंगों को नहीं फहरा सके, तो आपने ध्यान रखो दियो, मुरली मनोहर जोशी जी और मोदी जी गए, और मोदी जी बड़े तिरंगों पहली बार फहराए, और आपने ध्यान है कि दूसरी बार कौन फहरायो। जब टाइम कांग्रेस पूरी तानाशाही पर उतरेगी थी और आतंकवादियों के गले में गलो घाल के बटे गलबैया कर रही थी, बाल भाईचारों बना रखो, वो भाईचारों तोड़ने को काम और आतंकवादियों की छाती पर तिरंगों गाड़ने को काम कोई करो, तो मैं आदमी को नाम अनुराग ठाकुर है। राजस्थान का किसान न्याय मांगता, थोड़ा जोर हो, छोटा से बताई जा, आवाज जानी चाहिए। राजस्थान का किसान न्याय मांगता, नौजवान रोजगार मांगता, मातृशक्ति
सम्मान मांगती, किसान न्याय मांगता, नौजवान रोजगार मांगता, महिला सम्मान मांगती, गाँव ढाणी काम मांगता, किसान ना सम्मान मानता, नौजवान रोजगार मांगता। कोई काम हो तो रावल कसमती कर दे, वो पड़ोस में मंत्री हूँ, केंद्र में कोई काम हो तो वो कर दे, पर जोधपुर में मंत्री है गजेंद्र सिंह जी, कोई छोटा मोटा काम हो तो मैं 10 में 70 रुपया कर दे, और थाने में कोई घणो मोटो काम हो तो वित्त राज्य मंत्री अपना विशेष मेहमान है। बना बताओ, थाना अगर चूरू में और सुजानगढ़ में विधानसभा में बैंक खुलाना हो ज्यादा तो भाई साहब खेमाराम जी खुला, मनोज खुला, भाई जी जाने क्यों है मनोज ने, अनुराग जी जाने नहीं, बताओ तो सही है, अरे बोला तो सही, खेमाराम जी का है नहीं। सतीश जी को ध्यान हो, जो विधानसभा में हमने पूछा मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी 31 मार्च 2018 तक आपने किसानों के संपूर्ण कर्जे की माफी की बात कही थी, जरा ये तो बता दो कर्जा था कितना। उत्तर मिला 99,996 करोड़। और हमने दूसरा सवाल किया, इसमें माफ कितना किया, बोला 7,200 करोड़ रुपए। हमने फिर सवाल किया वसुंधरा जी के राज में 50,000 तक का कर्जा माफ हुआ, वो कितना हुआ, बोला 6,800 करोड़। अब आप बताओ, अभी मुझसे अध्यक्ष जी कुछ किसान मिल रहे थे, और आप लोगों ने जिस ढंग से यहाँ इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थिति देकर के इस बात का विश्वास दिला दिया है कि ये जीत सुनिश्चित है। और मैं हमेशा की भांति लगातार आपके बीच में काम करता आया हूँ। मैं ज्यादा लंबा थोड़ा भाषण देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हमारे वोटा वोट है कि जितनी भी नीतियां हैं उन सबको कमजोर करने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अपराध की दृष्टि से में राजस्थान अव्वल नंबर पर आ गया है। इन सब बातों को देखते हुए सुजानगढ़ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई खेमाराम जी मेघवाल को भारी बहुमत से विजयी बना करके इस सरकार के सारे कारनामों पर करारी चोट करनी है। ये कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के समर्थन में सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित हुई। बैठक में ब्राह्मण समाज के कांग्रेस से जुड़े दिग्गज नेताओं ने समाज के लोगों से मनोज मेघवाल के पक्ष में मतदान करने की अपील की। ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्री पीडी कल्ला ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा विप्र समाज को मान सम्मान दिया है। विप्र समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति पद तक पहुंचने का श्रेय कांग्रेस को ही जाता है। नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा ने कहा कि जब मुझे टिकट नहीं मिली थी तब मास्टर भंवरलाल ने मुझे संबल दिया था और उस आत्मविश्वास के कारण आज इस जगह पहुंचा हूं। सरदार शहर विधायक भंवरलाल शर्मा ने कहा कि मेरे 2 पुत्र हैं, लेकिन अब मैं मनोज को गोद लेता हूं और इसके साथ जिताने की जिम्मेदारी भी। सीकर विधायक राजेंद्र पारिक ने कहा, मास्टर भंवरलाल ने लोगों का बहुत भला किया था। मनोज मेघवाल को जिताना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विकास रेणवा ने कहा कि हम सुजानगढ़ में घर घर जाकर मनोज के लिए वोट मांगेंगे और बड़े अंतर से जिताएंगे। मनोज मेघवाल ने समर्थन के लिए विप्र समाज का आभार जताते हुए कहा, आपने जो मुझ पर विश्वास जताया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। बैठक को विधि प्रकोष्ठ के सुशील शर्मा, पूर्व विधायक गंगा सहाय शर्मा, भंवरलाल पुजारी, रामवतार मंगलहारा, यशोदानंदन पुजारी, रविशंकर पुजारी, पूर्व पीसीसी सचिव आनंद मंगल मिश्र, रमेश इंदौरिया, ओम प्रकाश बागड़ा, राजेश सुंदरिया ने भी संबोधित किया। मुकुल मिश्रा, संतोष शर्मा, अनुज पारिक, यज्ञदत्त दायमा ने व्यवस्था संभाली। संचालन एडवोकेट सुरेश शर्मा ने किया। हमारे इष्ट देव आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य आकर्षक पंडित भंवरलाल शर्मा जी, मुख्य अतिथि आदरणीय पीडी कल्ला साहब, मेरे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र पारिक जी, सुशील शर्मा जी, विकास शर्मा जी, आर तिवारी साहब, आदरणीय चौधरी जी, आनंद मंगल मिश्रा जी, विकास शर्मा जी,
मेरे भाई यशोधर पुजारी जी, बड़े भाई रमेश सिसोदिया जी, मंचर सभी अतिथिगण, यहाँ के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल पुजारी जी और सभी विराजमान नेतापुरी बुजुर्गों, पूरे समाज ने मिलकर के मत देकर के यहाँ से 40,000 वोटों से विजयी बना करके भेजा था। और मंत्री महोदय मेघवाल साहब कहते थे कि बड़ा इस बात को पूरे ग्रामीण में, चाहे शहर के हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे ढाई में बैठा ब्राह्मण हो, सर्व समाज के ब्राह्मणों ने मुझे इतर के वोट दिए हैं। और ठीक उसी परंपरा को निभाते हुए हमारे लाडले, हमारे मास्टर भवनलाल जी मेघवाल जी के सुपुत्र, जो बहुत ही सरल है, सहज है, होनहार है, और मैं आप जितने भी बैठे हैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मनोज मेघवाल आपका है। स्वाभिमान बरकरार रखते हुए जिम्मेदारी के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम, ताल से ताल मिला करके विप्र समाज के और सर्व समाज के साथ रहे। अंकित करता हूँ मेरे गुरुदेव को सदा सुमन अंकित करते हुए मास्टर भवनलाल जी मेघवाल को। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विप्र सम्मेलन में आपने मुझे आमंत्रित किया और इसमें कांग्रेस को मतदान करने का भरोसा दिलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता ही 17 तारीख को विधानसभा चुना जा रहा है और जिसके लिए आप लोगों ने विशेष रूप से एकत्रित होकर मुझे आमंत्रित किया। मेरा विशेष आपसे अनुरोध है कि 17 तारीख को आप कांग्रेस को वोट देकर कांग्रेस को जिताकर यहाँ से कांग्रेस का विधायक विधानसभा में चुने। मेरी आपसे विशेष वोट आप लोगों ने 2 साल पहले दी थी। आप लोगों ने यहाँ से कांग्रेस का विधायक चुना, आपने कांग्रेस की सरकार चुनी, पूरे राजस्थान ने कांग्रेस को भरोसा किया। पूरे 5 साल के लिए, आने वाले समय के लिए उस समय आप लोगों ने मतदान किया। सरकार आपकी 5 साल के लिए अभी वकीलों के चैम्बर्स के लिए राजस्थान सरकार ने दिए, दोनों के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हम मुख्यमंत्री से मिले भी थे, तलाजी को हमने ज्ञापन दिया, तलाजी ने सरकार तक पहुंचा करके हमारी मांग पूरी कराई। इसलिए जो अच्छा करता है उसका धन्यवाद देना ही चाहिए। तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद। जय घोषणा। नाथू तालाब के पास रविवार शाम को आरएलपी प्रत्याशी सीताराम नायक के पक्ष में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल ने कहा कि आम आदमी दोनों पार्टियों से त्रस्त आ चुका है। कांग्रेस हो या भाजपा, चुनाव जीतने के बाद ये लोग सिर्फ जेब भरने का काम करते हैं। आरएलपी जमीन से जुड़े लोगों की पार्टी है, हमें काम करवाना आता है। आरएलपी किसान पुत्रों की पार्टी है, इसलिए हमारी प्राथमिकता किसान, जवान, मजदूर और गरीब आदमी है। प्रत्याशी सीताराम नायक ने कहा, मैंने गरीबी देखी है, इसलिए मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूँ। मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी ने कहा कि आरएलपी की वजह से ही मैं विधायक बन पाई। दोनों प्रमुख पार्टियों ने बावरी समाज को कभी प्रतिनिधित्व नहीं दिया। सभा के दौरान बड़ी संख्या में आए बावरी समाज के लोगों ने इंदिरा बावरी का चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सलीम चौबदार, सीकर जिलाध्यक्ष महेंद्र डोरवाल, सीताराम चौधरी, ओम प्रकाश जानू, तुलसीराम डुड्डी, हरिराम ओला मौजूद रहे। आज और आज नहीं समाज का अंतिम छोर में बैठा गरीब व्यक्ति, चाहे वो पीड़ित हुए, दलित हुए, अल्पसंख्यक हुए, वह लोगों को शोषण कर पूरा। और आज देश आजाद हुए के पीछे लगातार आप लोगों ने सिर्फ एक वोट को माध्यम मात्र बनाए पड़ो और आप लोगों को शोषण करते आई है। ये चीज ने सोचने की आपकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हनुमान जी बेनीवाल यदि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को निर्माण नहीं करता तो एक गरीब परिवार, एक बावरी समाज में जन्मेड़ा इंदिरा जी, एक अनुसूचित जाति में जन्मेड़ा फुकरा जी और किसान परिवार में जन्मेड़ा नारायण बेनीवाल कतई राजस्थान की विधानसभा को सपनों नहीं सोच सकते। वो मैं आपने कहना चाहूंगा। आप लोगों ने
कोई मैं निवेदन करूं कि बोर्ड को जो अधिकार है वो आपने अधिकार तो दियो, पर अधिकार के साथ साथ आपका बहुत सारा कर्तव्य भी है कि आप जी हाँ कन्या को दान दिया करा आप कन्या को रिश्तो करन जावाना सो चीज देखा कि बच्चों क्या को है काई करे बेका परिवार का क्या है काई संस्कार है और बे हमें चीजें देख रहा पर रिश्तो कराने तो वो रिश्तो लंबो नहीं बने। और यदि कन्या को दान भी यदि कोई गलत व्यक्ति के हाथ में चले गयो तो भाई तो जिंदगी भर रोवे रोवे परिवार वाला ने भी आंसू बहाना पड़ा। तो जो मत को जो दान है लोकतंत्र के महीने वो भी आप सोच समझ और अच्छा व्यक्ति ने यदि मत को दान करो तो निश्चित रूप में आप सब लोग भी के प्रतिफल के रूप में आपने 5 साल सेवा को मौका आपने मिली। मैं तो आपको ही निवेदन करूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्याशी जगह सीताराम जी है। आज मैं 2-4 गांवों में दिन में गियो अमृता जी एक ही बात लोग कहे कि एड़ा प्रत्याशी ते कटू लाया जगह हमेशा 14 घंटा हंसता ही रहे। अब कम बात बने सीताराम जी का डायलॉग और हमेशा को जो हंसतो चेहरो जो मुस्कुराऊं तो निश्चित रूप में शुभ संकेत है सुजान करने वाले। मैं मास्टर जी ने भी देखा विधानसभा में भगवान की लीला जब अपरंपार है और बे मृत्यु लोग मरिया को नहीं बाकी बार देखे का चेहरा मात्र में मुस्कुराहट कौन देखे मारा हिसाब आप भी नहीं देखी होगी। मैं सुजानगढ़ के मैंने सुना जटे पे जावा कि एमएलए के घर के मैंने जाऊं पहले मारा 100 बार सोचना पड़तो कि जावा कि नहीं जावा गाड़ी देगी धक्को देगी मूड ज्ञान को ये बड़ो दुर्भाग्य हो नहीं सके। मैं तो कहूँ आप लोगों ने जागृत होने की जरूरत है। नेतो जो है बड़ो राजा कौन बनाना आप जन सेवक चुनना है जो आपका एक टेलीफोन के माथे रात में 12 बजे अभी बिना पक्के मैंने फकर की गालियां दौड़ पड़ो और आपकी सेवा को जज्बो जगह का दिल में भी आदमी ने आप जन सेवक बढ़ाओ तो निश्चित रूप में आपकी जगह आने वाली पीढ़ी है वह भी सुरक्षित रहेगी, विकास का अच्छा काम भी होगा और समाज का अंतिम छोर के माथे बैठे व्यक्ति जो है जगह आज सब बड़ी आज विकास की जरूरत है बिन विकास वालों इन वास्ते आज सब कसौटियां माथे भाई सीताराम जी खरा उतरे गरीब परिवार है आप नीचे उठन बैठने वाला है और हमेशा चेहरा के माथे हंसी रखे एड़ा व्यक्ति ने आप आगे लाओला तो निश्चित रूप में आप सब लोगों की जगी भावना है भी भावना की कदर वाली और क्षेत्र को विकास के वालों विकास वाली हुई कोने नहीं अभी 2 साल अगर बहुत बड़ो टाइम भी हो एक चाहूं तो विकास कर लेता पर विकास करनो समझिए को थाई कि 2 ही पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और लोग कट जाइए एक रान वोट दे एक रान दे पर अब के जगह एक किसान परिवार में भी व्यक्ति ने न्याय क्या मिले वो आगे क्या हुए देखो विकास को काम किया हुए क्या अपन अच्छी शिक्षा अच्छो रोजगार मिल पर और आपा भी जो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण करियो आप लोगों के पीछे बहुत अच्छा एक विकल्प ले है। मैं तो आपने वही निवेदन करूं कि आप सीताराम जी नाइक ने ज्यादा से ज्यादा वोट 17 तारीख का बोतल का चुनाव चिन्ह दे और पूरा आशीर्वाद दिलाइए वो मैं निवेदन करना आपके बीच आया हूं। राजस्थान की एक खूबसूरत परंपरा है गणगौर। बेटियां हो या बहुएं हर नई बहता 16 दिन की गणगौर खूब धूमधाम से पूजती है। गणगौर जैसे पर्व ही राजस्थान को रंगीला राजस्थान बनाते हैं। इसी परंपरा को जिंदा रखते हुए चूरू में लायनेस क्लब द्वारा गणगौर का बनोरा विजय लक्ष्मी पारिक द्वारा निकाला गया। उद्देश्य था लॉकडाउन के कारण घर पर रहने से उन्हें भी इस परंपरा के बारे में जानकारी मिले और आने वाली पीढ़ी भी राजस्थान के खूबसूरत रीति रिवाज के बारे में समझे और जाने। क्लब अध्यक्ष निर्मला मंडावेवाला, सचिव संगीता वर्मा, रूपम, शशि, ललिता, मीना, अलका, उर्मिला, महिमा, मंजू, सलोनी, आस्था, निहारिका, सरिता, अनुभा, सोनू सहित और भी काफी लोगों ने भाग लिया। राजस्थान का एक लोक त्योहार है जो कि बहुत रंगीला और खूबसूरत त्योहार है और इसमें जब बच्चियां शादी होके आती है तो घर आती है और 16 दिन गणगौर खूब धूमधाम से पूजी जाती है और नई दुल्हनें गणगौर का उद्यापन करती है। तो आज जैसे हमारी बहुरानी वो सलोनी है उसने 15 तारीख को गणगौर का उद्यापन रखा है। तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने आज गणगौर का बनोरा निकाला है
और खूब धूमधाम से नाच गान कर रहे हैं। और ये राजस्थान का बहुत ही खूबसूरत और रंगीला त्यौहार है जो और देश में और अपनी इंडिया में और कहीं भी नहीं मिलेगा। और इसलिए हम लोग राजस्थानी कल्चर को बहुत प्यार करते हैं और इसलिए आज हम लोग सब इकट्ठी होके ये गणगौर का बनौरा निकाल रहे हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध त्योहार है और नई नई जिसकी शादी हुई होती है वो धूमधाम से इसको अपने पीढ़ी रख के मनाती है। हमारे लाइनर्स क्लब में भी हम लोग एक सामाजिक कार्यक्रम रखते हैं, तो उसी उपलक्ष्य में हमने आज ये गणगौर का बनौरा रखा। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।